बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोस्तों, आज हम ध्यान के बारे में आपको बताएंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की सबसे ज़्यादा कमी है। इंसान रोज की तरह इस आपाधापी के शोर से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखना चाहता है। ऐसा करने से वो सुख की अनुभूति करता है। अगर आप तनाव में हैं या अप्रसन्न रहते हैं तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। दरअसल ध्यान दिमाग को शांत करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर आपका दिमाग शांत और प्रसन्न रहेगा तो आपकी सभी परेशानियां अपने आप ही हल होने लगेंगी। कुछ लोग मेडिटेशन को योग की तरह ही समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों में काफ़ी अंतर है। योग शरीर की कसरत है और मेडिटेशन दिमाग की कसरत। मेडिटेशन का अर्थ होता है एकाग्र भाव से ध्यान लगाना, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करना। मेडिटेशन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसमें अपने मन को शांति देने से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारी जिंदगी में अच्छी सोच और खुशहाली लाती है। इसकी सहायता से कोई भी इंसान अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक वो जो विफल होने के बाद खुद को संभाल लेते हैं, दोबारा अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो उस काम को ही करना छोड़ देते हैं जिनमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हार मानकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन सभी तरह की मन की स्थिति से निपटने के लिए मेडिटेशन भी कई तरह के किए जाते हैं, लेकिन हर तरह के मेडिटेशन को करने का उद्देश्य संतुष्टि, मानसिक शांति, एकाग्रता और प्रसन्नता प्राप्त करना ही होता है। वैसे तो मेडिटेशन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको मेडिटेशन के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको सहज योग के बारे में बताते हैं। सहज योग का अर्थ होता है सह यानी आपके साथ और जय यानी जन्मा। योग से तात्पर्य मिलन या जोड़ना है, अतः वह तरीका जिसमें मनुष्य का संबंध परमात्मा से हो सकता है सहज योग कहलाता है। इस तरह का मेडिटेशन आत्म जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। इसे करने के बाद कुंडली जागृत हो जाती है और इससे मनुष्य खुद को परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस तरह के मेडिटेशन के जरिए इंसान खुद को नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। ये ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इससे आपके मन में जिंदगी के प्रति अधिक संतुष्टि का भाव पैदा होता है। इसे करने से मानसिक विकास तेजी से होता है। इस प्रक्रिया से सांस का उपयोग किया जाता है। उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो हर समय कंफ्यूज रहते हैं या फिर जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है। अब आपको त्राटक ध्यान के बारे में बताते हैं, जिसे केंद्रित ध्यान भी कहते हैं। पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया को करते समय दिए की लो, मोमबत्ती या फिर लैंप के फोकस पॉइंट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे करने से दृश्य इंद्रियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ध्यान लगाने से एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। आगे आपको आई ध्यान के बारे में बताते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम तीसरी आँख को जागृत करने के लिए किए जाने वाले ध्यान की बात कर रहे हैं। भगवान शिव की तरह ही तीसरा नेत्र हम में से हर व्यक्ति के पास है, लेकिन नज़र नहीं आता है। मनुष्य की तीसरी आँख
तब काम करती है जब उसका मन शांत और चित्त स्थिर हो। ऐसा तभी होता है जब वो ध्यान की अवस्था में हो। व्यक्ति की तीसरी आँख उनकी ऊर्जा शक्ति का केंद्र होती है। इस मेडिटेशन को करने का मुख्य उद्देश्य उस तीसरी आँख को जागृत करते हुए शरीर में पर्याप्त ऊर्जा का संचार करना है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ध्यान कैसे करें। ध्यान करने का फायदा तभी है जब आप इसे सही तरीके से करें। ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यहाँ हम आपको ध्यान करने की सबसे सरल विधि से अवगत करा रहे हैं। बता दें कि ध्यान करने की कई विधियाँ हैं जिनको अलग अलग तरह से किया जाता है। आइए जानते हैं ध्यान लगाने की सबसे आसान विधि के बारे में बताते हैं। ध्यान के लिए आपको एक शांत स्थान की ज़रूरत होती है, इसलिए एक अच्छा शांत स्थान चुनें। अपना सही समय चुनें। सही स्थान की तरह ही सही समय भी चुनना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग सुबह सुबह ध्यान करते हैं। आप चाहे तो दिन के किसी और समय में भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने से पहले 30 सेकंड तक अपने शरीर को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से पूरा शरीर एक सही मोड में आ जाता है। सही अवस्था में बैठे। चौकड़ी लगाकर कमर सीधी करके बैठना ध्यान के लिए सही अवस्था मानी जाती है। इससे आपके फोकस करने की और सांसों की प्रणाली क्षमता आसानी से बढ़ती है। अपनी कमर को सीधा रखें, सीने को चौड़ा रखें और आलती पालती लगाकर बैठें। अपना सिर सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। किसी भी तरह के ध्यान को करने के लिए सांस लेना अत्यंत आवश्यक है। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें और अपनी सांसों की क्रिया पर फोकस करें, यानी ध्यान लगाएं। हर गहरी सांस पर गिनती करें और इस क्रिया को दोहराएं। अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसकी गति या तीव्रता को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। अपने दिमाग को खाली रखें। ध्यान के दौरान दिमाग में आलतू फालतू विचारों को ना आने दें। खुद को एकाग्र करने के लिए उल्टी गिनती गिनें और ध्यान में फोकस करें। याद रखें, ध्यान से बाहर निकलते समय एकदम से अपनी आंखें ना खोलें। खुद को धीरे धीरे फोकस पॉइंट से दूर करें। अपने आप को रिलैक्स करें, लेकिन श्वास धीरे धीरे लें और छोड़ें और धीरे धीरे ही अपनी आंखें भी खोलें। अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। अब आपको ध्यान से होने वाले फायदे भी बताते हैं। मेडिटेशन विश्राम पाने की एक प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी काम को एकाग्रता और रुचि के साथ पूरा कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। रोजाना ध्यान लगाने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे मानसिक तनाव, चिंता, भय और हीन भावना से छुटकारा मिलता है। मेडिटेशन बढ़ते तनाव को कम करता है, परेशानियों को दूर करता है, हमारे तन मन को तरोताज़ा करता है, खुशी का एहसास होता है। मेडिटेशन करने से गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे काबू में आ जाती है, जिससे हमारा मन हमेशा तनाव मुक्त रहते हुए खुश रहता है। रोजाना मेडिटेशन करने से आप लोग अपने हर इमोशन पर कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। इससे आपके आसपास अच्छा और पॉजिटिव माहौल बना रहता है। मेडिटेशन आपके शरीर की कोशिकाओं एवं इंद्रियों को नियंत्रित कर मांसपेशियों को आराम देता है और नई त्वचा और कोशिकाओं का निर्माण कर हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है। ये तनाव का मुकाबला कर चेहरे पर पड़ी झुर्रियों की समस्या को दूर करता है। इससे आपको निखरी और बेदाग त्वचा मिलती है। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का लाभ ये है कि इसे करने से दिल पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ध्यान को ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए आप टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा आदमी मानसिक रूप से परेशान है। हमारा मन एकाग्र होना तो दूर संतुष्ट भी नहीं रह पाता है। दिमाग में हर समय उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेडिटेशन करने से शरीर के फायदे कई सारे हैं। ये तनाव को कम कर हमारे दिमाग को आराम पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। हमारे दिमाग को कुछ जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वह कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए मेडिटेशन करना इसका रामबाण इलाज है। मेडिटेशन से शरीर के लिए फ़ायदे कई सारे हैं। ये नियमित तौर पर ध्यान करने से आपके दिमाग के साथ शरीर में भी ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, जिससे दिमाग दुरुस्त रहता है और इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ती है। बुरी आदतों को छोड़ने में भी मेडिटेशन कारगर है। जी हाँ, लत कैसे भी हो, मेडिटेशन का सहारा लेकर इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। मेडिटेशन करने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके द्वारा आप अपनी बुरी भावनाओं, आदत और लालसा को नियंत्रित कर उनका त्याग कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस क्रिया के द्वारा आप किसी नीरस कार्य को भी निश्चित समय में आसानी से रुचिपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं। ध्यान लगाते समय अपनी सांस को नियंत्रित रखें, अचानक से कम और तेज ना करें। मेडिटेशन हमेशा ढीले वस्त्र पहनकर ही करें और बेहतर रहेगा। ध्यान करने के लिए सूर्योदय से पहले और रात के भोजन से पहले का समय बेहतर रहता है। ध्यान को समाप्त करने के लिए जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आना चाहिए। आप चाहें तो ध्यान के समय कुछ सुगंधित फूल और धूप या अगरबत्ती भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि ध्यान के समय आपका पेट खाली हो। ध्यान करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, इससे आपको खुशी का अनुभव होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।